नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। आज हमारा जंतर मंतर पे एनएसएस छात्र संगठन का धरना था और बहुत सारी मांगों को लेके था, लेकिन 6 तारीख तक डीसी साहब ने ऑर्डर निकाल के और 6 तारीख तक धरना प्रदर्शन पे जंतर मंतर पे रोक लगा दी है। इस कारण हमारा धरना हो नहीं पाया, लेकिन चौकी प्रभारी जी के माध्यम से हमारा जो ज्ञापन है प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचा दिया गया, जिसकी हमें रिसीविंग कुछ देर में प्राप्त हो जाएगी। क्या क्या हमारी जो प्रमुख मांग ये है कि सरकारी केंद्र स्तर के सरकारी अस्पताल हैं, उसमें संविधान के विरुद्ध जाकर सरकारी नौकरियों में लिंग भेदभाव किया जाता है, उसको समाप्त किया जाएगा। संविधान में कोई लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है, तो यहाँ पर सरकार द्वारा जो लिंग भेदभाव किया जा रहा है 80-20 का, उसको खत्म किया जाए, क्योंकि जो सरकारी नौकरियों में पद है उसमें मात्र 20% में पुरुषों को रखा जाता है। हमारा ये है कि मेल और फीमेल नर्सिंग स्टाफ को एक समान अवसर दिए जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि देश के जो नर्सिंग कॉलेज है उनमें मान्यता इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली के नियमानुसार नहीं प्रदान की जाती है, तो बहुत सारे कॉलेजों को फर्जीवाड़े से मान्यता मिल जाती है, और फर्जीवाड़े से मान्यता मिलती है तो कोई भी जांच, कोई भी कोर्ट में जब केस जाता है, कोई भी जांच होती है तो बहुत सारे कॉलेजों की वापस से मान्यता चली जाती है, जबकि उसमें 2-2, 3-3 साल से बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उनका नुकसान होता है। इसलिए सभी कॉलेजों को नियमानुसार मान्यता दी जाए। और वर्तमान में संसद द्वारा एक एनएनएमसी एक्ट पारित किया गया है। एनएनएमसी एक्ट के तहत एनएनएमसी संस्था बनाई गई है। हमारी मांग है कि आगामी सत्र से एनएनएमसी संस्था द्वारा ही पूरे देश के नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता प्रदान की जाए, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके और बच्चों का भविष्य का नुकसान न हो। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो अपने प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें नर्सिंग स्टाफ के वेतनमान के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया गया था और उसका ऑर्डर आया और कमेटी बनी थी, तो कमेटी के अनुसार मिनिमम 50 बेड के सरकारी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की सैलरी मिनिमम 20,000 होनी चाहिए, और बेड के अनुसार जैसे जैसे बेड की संख्या बढ़ती जाती है तो नर्सिंग स्टाफ की सैलरी बढ़ती जाती है। लेकिन सरकार ने न कोई कानून बनाया, न इस तरह की कोई भी नर्सिंग स्टाफ को 20,000 मिनिमम सैलरी मिल रही है। तो हमारी मांग यही है कि कानून बनाया जाए इसके लिए और इनके संसद के माध्यम से, जिससे कि नर्सिंग स्टाफ को सैलरी का वेतनमान और सुविधाएं प्राप्त हो सकें। और अपनी चौथी मांग ये है कि जो प्राइवेट अस्पतालों में नॉन नर्सिंग डिग्रीधारी नर्सिंग स्टाफ का कार्य कर रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि वो मरीजों की जान के साथ में सरासर खिलवाड़ किया जाता है। इससे ये अपनी प्रमुख मांगों लेकर आज धरना था, लेकिन कोई नहीं, अगर नेक्स्ट टाइम पर जब संसद सत्र चलेगा तब फिर हम धरना देने आएंगे। सरकार के हम पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इन मांगों को हमारी माना नहीं जाएगा। हम भूख हड़ताल करेंगे, संसद भवन पे धरना, जंतर मंतर पे धरना करेंगे। और भी कुछ संगठन वगैरह है तो आप लोग किस मांगों का सहयोग कर रहे हैं? आप नहीं, हमारा संगठन हमारे पूरे देश में है करीबन। हमारा अन्य कोई संगठन नहीं, अन्य कोई संगठन नहीं है, ना हमारी कोई राजनीतिक पार्टियों से हमारा कोई संबंध है। हम नॉन राजनीतिक के छात्र और स्टाफ के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।